हाय एवरीवन, एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स कर रहे थे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज चैप्टर में। और इसमें से इन टेक्स्ट प्रॉब्लम तो कर चुके थे। एक्सरसाइज में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3.7 तक कर लिए थे। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 3.8। Why do elements in the same group have similar physical and chemical properties? Why do elements in the same group have similar physical and chemical properties? पीरियोडिक टेबल में जो हमने पढ़ा कि किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सारे मेंबर्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी लगभग एक जैसा होता है। तो वही पूछ रहा है कि इसका क्या वजह है कि एक ग्रुप के एलिमेंट्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक समान होते हैं। क्या इसका वजह है? तो वजह तो हम लोग जान ही रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको ऐसे लिखे हम लोग कि ऑल द एलिमेंट्स in a group have similar physical and chemical properties due to the identical valence shell electronic configuration। कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी एलिमेंट्स का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी लगभग एक समान होता है, क्योंकि उनका जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, मतलब कि एक जैसा होता है, एक समान होता है। एग्जाम्पल में भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक configuration of alkali metals is NS1, that of alkaline earth metals is NS2, and that of halogens is NS2NP5। एग्जाम्पल के तौर पे कि जो अल्कली मेटल्स हैं उनके लिए वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है, वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जितने हैं वो सबका जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 है, मतलब सबका वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। वहीं हम लोग हैलोजेंस की बात करें तो उनके लिए कॉन्फ़िगरेशन लास्ट का NH2NP5 है, मतलब सबके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो बेसिकली यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक समान होता है, इसलिए इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होता है, सेम। तो सिंपल सा आंसर है कि ऑल द एलिमेंट्स इन योर ग्रुप हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू द आइडेंटिकल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ऐसे एग्जाम्पल करके हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें।
क्वेश्चन नंबर 3.9 What does atomic radius and ionic radius really mean to you? ऐसा ही क्वेश्चन है कि वास्तव में आप एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस से क्या समझते हैं। तो देखो, नोट्स में तो डायरेक्ट लिखा ही हुआ है दोनों का डेफिनेशन, आप चाहते हो तो वहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो, या फिर एक सिंपल सा बात जो इसमें हम लोग लिख सकते हैं। चूँकि एटॉमिक रेडियस एक लिमिटेड कंसेप्ट तो था नहीं, एटॉमिक रेडियस को फिर हमने मेटेलिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल रेडियस में एक्सप्रेस किए थे, वैसे ही आयनिक रेडियस के केस में था। तो यहाँ लिख सकते हो बहुत से भी बहुत, तो ऐसे करके आंसर में कि द डिस्टेंस बिटवीन द center of nucleus and the outermost cell, या फिर outermost electron भी लिख सकते हो, outermost electron, कि the distance between the center of nucleus and the outermost electron of an atom is called atomic radius. It can be explained in the following ways. और यहाँ लिख दोगे जो जो भी था, जैसे कोवेलेंट रेडियस था तो कोवेलेंट रेडियस, फिर मेटेलिक रेडियस, फिर वैन डर वाल्स रेडियस, ऐसे करके। और शॉर्ट में आएगा तो इतना बहुत है, उतना बड़ा एक्सप्लेन करने तो आएगा नहीं, नहीं तो फिर सबको एक्सप्लेन करना होगा कि कोवेलेंट रेडियस क्या है, मेटेलिक रेडियस क्या है। और ऐसे करके इसमें यहाँ से दिखा सकते हो, फिगर थोड़ा सा बना देना, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लिख देना कि रेडियस है। हालांकि इन सब में तो अलग अलग मतलब निकल रहा था ना, लेकिन ऐसे आएगा तो फिर हम लोग उतना एक एक करके डिटेल नहीं करने जा रहे हैं, बस यहाँ तक में याद रखोगे। वैसे आयनिक रेडियस है तो यहाँ भी यही बात लिखोगे कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आयन कर दोगे। और यहाँ फिर लिख देना इसमें कैटायनिक रेडियस एंड एनायनिक रेडियस। या बहुत डिटेल में है तो फिर नोट्स में तो करे ही हम लोग, वहाँ से करोगे इसको, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप। How do atomic radius vary in a period and in a group?
हाउ डू यू एक्सप्लेन द वेरिएशन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चूंकि पढ़ चुके हैं सब, बस अभी रिवीजन चल रहा है हम लोग का कि हाउ डू एटॉमिक रेडियस वेरी इन अ पीरियड एंड इन अ ग्रुप, हाउ डू यू एक्सप्लेन द वेरिएशन। कि जो एटॉमिक रेडियस हम लोग पढ़े पीरियोडिक टेबल में, उसका वेरिएशन किस तरह से है पीरियड और ग्रुप के अलॉन्ग, और आप इस वेरिएशन को कैसे एक्सप्लेन करोगे कि क्यों ऐसे हो रहा है। तो बड़ा सिंपल सा है, आंसर में हम लोग लिखेंगे कि ऑन मूविंग along the period from left to right, the atomic radius decreases while it increases on moving down the group from top to bottom। अब इसका रीजन अभी लिखेंगे हम लोग, क्या लिखें कि ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट की ओर हम लोग जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस घटता है, जबकि यह बढ़ता है जब हम लोग डाउन दी ग्रुप जाते हैं टॉप टू बॉटम। और ऐसे करके लाइन खींचोगे एकदम बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा। एक ऐसे जो बताएगा अलोंग दी पीरियड, और एक लाइन ऐसे खींचोगे जो बताएगा डाउन दी ग्रुप। और यहाँ से पॉइंट्स को लिख देंगे हम लोग कि लेफ्ट टू राइट जाने से सबसे पहले क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होता है, अट्रैक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स न्यूक्लियस इंक्रीजेज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ घटता है, और जैसा कि एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। अब यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है तो फिर डिस्टेंस कम हो जाएगा उसका, इसीलिए एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज। सटीक सा एक्सप्लेनेशन है, वही बात इधर लिखोगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो होता क्या है, नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज। तो उससे क्या होगा, तो उससे होगा डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, और फिर उससे क्या होगा, एटॉमिक रेडियस घटेगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज, बढ़ेगा। एकदम डायरेक्ट ऐसा ही आंसर लिखना है, सेम चीज़, क्योंकि लैंग्वेज उतना आप बना करके लिखोगे उससे बेहतर है कि आप ऐसे लिखो आंसर को, देखने वाले के लिए भी आसान होगा, देखने की बात हो या समझने की बात हो, और आप अच्छे से लिख पाओगे इन चीज़ों को। अब इन्हीं 4-5 पॉइंट्स को यदि आप पूरा लैंग्वेज में लिखोगे तो फिर एरर तो होंगे ही वहाँ। एकदम सिंपल सा लैंग्वेज में ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही बना दोगे, समझने वाला समझ जाएगा कि लेफ़्ट टू राइट पीरियड का वेरिएशन बताया जा रहा है और ये टॉप टू बॉटम ग्रुप का। तो पीरियड में आप लिख ही दियो कि सबसे पहले लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, अब ऐसा करने से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ भी बढ़ता है, तो डिस्टेंस कम हो जाएगा तो एटॉमिक रेडियस घटेगा।
इसमें कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो कांस्टेंट ही है, लेकिन नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, तो उसके चलते वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है, तो फाइनली एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो सटीक सा कंप्लीट आंसर है इसका। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें इसमें हम लोग। थ्री पॉइंट 11 What do you understand by isoelectronic species? By isoelectronic species. उसके बाद इसी में जुड़ा हुआ है नेम या स्पीसीज that will be isoelectronic with each of the following atoms or ions। और इसमें 1 में लिखा हुआ है F माइनस AR, थर्ड में है Mg2 प्लस और 4 में है Rb प्लस। वैसे भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट। इसे हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़े और इसमें भी देखे थे, साइज का वेरिएशन देख रहे थे उस समय। तो आंसर में इसका हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट। ऐसा द केमिकल स्पीसीज which contain same number of electrons, the chemical species which contains same number of electrons are called isoelectronic species या isoelectronics। कि वैसे केमिकल स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों का संख्या बराबर हो, सेम हो, उसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहेंगे। उसके बाद इन सब के लिए नंबर 1 में F माइनस, तो पहले तो आप इलेक्ट्रॉन निकाल लो। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है तो 9, लेकिन एक माइनस है तो एक और होगा 10। अब यदि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो वैसे और कोई स्पीसीज सोचो जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन होगा, तो बहुत सारे स्पीसीज हैं। नियॉन लिख सकते हो इसके साथ, O डबल माइनस लिख सकते हो, N ट्रिपल माइनस लिख सकते हो, Na प्लस लिख सकते हो, कोई भी इतना में से जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। एक ही पूछा है, लोग जानते हैं, तो बहुत सारा भी इसमें से कोई एक लिखोगे, एग्जाम में जितना पूछा जाए उतना का आंसर देना है। नंबर 2 आर्गन, एटॉमिक नंबर 18 है तो इलेक्ट्रॉन भी 18 होगा क्योंकि कोई चार्ज इस पर नहीं है। अब 18 इलेक्ट्रॉन किस में है भाई, तो Cl माइनस में हो सकता है क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और एक माइनस है तो 17 और 1 18 हो जाएगा।
इसी प्रकार से S डबल माइनस हो सकता है, K प्लस हो सकता है, Ca2 प्लस हो सकता है। सबों में 18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएंगे। तो इतना में से जो भी इच्छा एक हम लोग लिख सकते हैं। उसी प्रकार से Mg2+ का पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालो। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है ना, 2+ है तो 2 माइनस कर दोगे इलेक्ट्रॉन में तो आ जाएगा 10। अब 10 वाले तो देखो यहाँ ही हम लोग लिखे हैं, बहुत सारा है। F माइनस O डबल माइनस N ट्रिपल माइनस Na+ Al ट्रिपल प्लस, सबों में 10 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारे के सारे एक दूसरे के क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे। और एक लास्ट है Rb+। रिबीडियम का एटॉमिक नंबर 37 होता है, इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 37 और 1+ है तो -1, 36 हो जाएगा। अब 36 एक नोबल गैस का तो हम लोग जान ही रहे हैं, क्रिप्टन। अच्छा, उसके बाद रिबीडियम के बाद स्ट्रोंटियम का 38 होता है, लेकिन 2+ दे दे तो इस पर भी हो जाएगा 36 इलेक्ट्रॉन। इसका तो एटॉमिक नंबर 36 होता ही है, इसका 38 होता है, तो 2+ है तो 38 - 2 36 इसी के बराबर आ जाएगा। तो ऐसे इसका आंसर हम लोग करेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम हो, तो बस इलेक्ट्रॉन के आधार पे निकाल करके लिख दोगे इसका। इन क्वेश्चन से एक बात तो क्लियर हो रहा है ना कि यह एटॉमिक नंबर लिमिटेड नहीं है। हम लोग जो आइडिया लगा रहे थे कि नहीं एटॉमिक नंबर 30 तक पढ़ना बहुत होगा, वो बहुत नहीं होगा, क्योंकि कहीं से भी पूछ रहा है। देखो रिबीडियम दिया हुआ है यहाँ, इसका एटॉमिक नंबर पता नहीं है। अब एटॉमिक नंबर पता नहीं है तो आंसर कैसे करोगे इसका, बिना इलेक्ट्रॉन निकाले अब कैसे इसका आंसर कर सकते हो, नहीं कर पाओ। इसीलिए ग्रुप वाइज जो बताया गया है एलिमेंट को याद करने का ट्रिक, उसको याद करना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 3.12। कुछ स्पीसीज दिए हुए हैं, N ट्रिपल माइनस O डबल माइनस F माइनस Na+ Mg2+ एंड Al ट्रिपल प्लस, और पूछ रहा है व्हाट इज कॉमन इन देम, इनमें कॉमन क्या है। और बी में अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडाई। कि जो कुछ स्पीसीज दिए हुए हैं बेसिकली आयंस हैं सभी, इनमें कॉमन क्या है। तो क्या कॉमन है, आयंस हैं ऐसा नहीं बोलना है कि सभी के सभी आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन सब में सेम है। ऐसे N ट्रिपल माइनस O डबल माइनस F माइनस Na+ Mg2+ और Al ट्रिपल प्लस, इलेक्ट्रॉन सब में निकालो। तो इस 7 + 3 10, 8 + 2 10, 9 + 1 10, 11 - 1 10, 12 - 2 10 और 13 - 3 10। सब में इलेक्ट्रॉन का संख्या देख रहे हो बराबर है, तो लिख देंगे कि ऑल ऑफ देम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, that is they are isoelectronic species।
एक आंसर हो गया। बी में है आयनिक रेडियाई का इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसे अरेंज करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो हम लोग पढ़े हैं कि यदि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो तो इसके लिए जो रेडियस होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन का, या फिर एटॉमिक नंबर का बोल दो। तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे अधिक उसका रेडियस सबसे कम। एटॉमिक रेडियस तो जान नहीं रहे, 7 एटॉमिक रेडियस बोर्ड है, मतलब कि एटॉमिक नंबर 9, 11, 12, 13। तो सबसे अधिक एल्यूमिनियम का है तो इसका साइज होगा सबसे छोटा। तो ऐसे रहेगा वेरिएशन, Al++, इससे बड़ा होगा Mg2+, फिर Na+, देन F-, O⸬- और N⸬-, और यहाँ लिख दोगे आयनिक रेडियस इंक्रीजेज, ऐसा। ये इसके लिए आंसर हो गया। तो इस तरह से एक एक करके हम लोग आंसर कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल नए कंसेप्ट के आ रहे हैं जो चैप्टर में नहीं टच कर पाए थे हम लोग, और कुछ तो है जो चैप्टर में किया हुआ है, लेकिन उसी को क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ढालना है जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3.12 तक हमने कर लिया है। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसे हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।